फाके किए, 2.5 दिन इस शहर लाहौर में मैंने फाके किए। और जब मेरे पास कुछ आया तो मैं बच्चों को वहां ले जाया के दस्तरखान बिठाया, यहाँ मैं फाके करके इतनी देर रोया, वहां फाके किए, मैं बहुत रोया। यहाँ पे है कि मैंने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया मैं लाहौर में फाके कर रहा हूं। मुझे बाप कहेगा आ जाओ, तुम्हारे पास जो टाइम था तुमने वो फाकों में गुजारा। अच्छा, मैं बच्चों को लाना चाहता था तो मेरे बाप के जुमला था, उस जुमले ने मेरी जिंदगी पलट दी। उन्होंने कहा क्या करोगे, मेरे बच्चों को ले जाओगे? मेरे बच्चे, वो मेरा बाप मेरे बच्चों को कह रहे मेरे बच्चे। आपको पता है कि औलाद की औलाद कितनी प्यारी होती है। मेरा बाप कहता है मेरे बच्चों को ले जाओगे, किराए के घरों में रखोगे, रोलोगे इनको, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बच्चे मत ले जाना, जाना तो जाओ, अपना शौक पूरा कर। उनकी डेथ के बाद 1 साल बाद, बरसी के बाद मेरी जुर्रत हुई मैं अपने बच्चों को लेके, और ये जुमला मेरे जहन में था। सबसे पहले मैंने जो काम किया, पैसे इकट्ठे किए, मैंने घर का प्लॉट लिया। घर का प्लॉट लेने के बाद फिर मैंने आसिफ अली पोता का मैं एहसान मान दो, उनका ड्रामा था, मैंने उनसे बात, मुझे कहने लगे ये 2 ड्रामे हैं। मैंने कहा मुझे कुछ ना दे, लेंटर तो सामान पवा दे। उन्होंने कहा यार ठीक है, नुकसान फायदा एक तरफ, लेंटर का सामान मेरी तरफ में। इस तरीके से सारी बातें होती गई। अब मेरे पास थी उस वक्त एफएक्स, मैंने एक सीट रखी हुई थी, बाकी सीटों में मैं सीमेंट भी ढोता, ईंटें भी ढोता, मैं लेके आता चीज़ें, मजदूरों के साथ भी बैठता। मैंने जब घर बनाया और जब उस घर में मैं शिफ्ट हुआ, छत पे गया और मैंने कहा बाबा आपके बच्चों को मैंने छत दे दी, अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे किराए के मकान में रोल रहे हैं। आपके बच्चों के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, आपके बच्चे अपने घर की छत से निकलेंगे। फिर गाड़ी ला के दी, मैंने कहा अच्छी तालीम, सवारी, घर, हर वो चीज आपको औलाद को देनी चाहिए। अपनी खुशियां, अपनी चीजें औलाद क्यों कुड़ती रहे कि मतलब आपने 4 पैसे बैंकों में जमा करने हैं, आपने अपने पास रखने हैं। तो आपको बच्चों को कोई चीज पसंद आई है तो आप ले आए। एक बात मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों की सुनी है इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बीवियों के नाम घर ना करो, बीवी के नाम ये ना करो। मैं इस हक में हूँ, अपनी ज़िंदगी में अपनी जो कीमती चीज़ है वो अपने बीवी बच्चों को दे दो, उनको खुश रखना चाहिए। अरे हम तो यार स्ट्रगल करते आए हैं, स्ट्रगल करते निकल जाएंगे। हम तो अपना पार्ट अदा करने आए हैं, इस दुनिया के स्टेज पे हम निकल जाएंगे। तो पीछे हवाले करें, हाँ वो पीछे तो ऐसा देके जाओ ना कि वो ये कहें कि यार ये चीज पसंद थी, बाबा ने कहा ये ले। तो इन चीजों का बस एक ख्याल रखना चाहिए। अब वो शो ऐसी जगह ले गए, मैं क्या आपसे सवाल करूं, मगर मैं फिर कहूँगा कि बहुत ही गैर मामूली बात आपने शेयर की। हमारे माशरे के हवाले से बड़ा हौसला चाहिए जो बात आपने शेयर की, मगर मैं समझता हूँ कि उससे लोग बहुत सीखेंगे। बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल सीखना घर जो हैं उनकी मोहब्बत में, बहुत सारे रिश्तों की मजबूती में इजाफा होगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल इस बात से। और इसका अजर जो है अल्लाह ताला आपको ही देगा, क्योंकि बहुत हौसला चाहिए जो बात आपने आज शेयर की। और वाकई हमें जगह जगह नज़र आता है इन रिश्तों में। जब ये सारी डिस्कशन हुई और फिर आपको ख़ुद भी रियलाइजेशन हुई, तो ये जैसे आज एक मोमेंट है आपने शेयर किया, या उसके बाद फिर आपके रवैये में तब्दीली आई जब बेगम साहिबा ने कहा? अब मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है, तो बस मैं ये सोचता हूँ कि कहीं इस चीज़ को, जो लफ्ज़ आता है ना कि शुक्र है अपने दादा पे गए हैं, बाप पे नहीं, तो कहीं वो लफ्ज़ अब ये सब दिखावे का क्या फ़ायदा। लफ्ज़ छोटे होते हैं लेकिन बहुत असर करते हैं। और मैं वहीं आऊँगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम बिखरने से बचा ले। ये आपने बड़ी अहम बात की। अपने रिश्ते में जिस फेज़ का, जिस रवैये का जिक्र किया, जो पूरा अगर हम इंटरव्यू देखें तो हर हवाले से एक ज़िम्मेदार आदमी है, वफादार है, मेहनत करता है, सब कुछ है, मगर ये एक छोटा सा जो केयरिंग का जो
पार्ट था वो थोड़ा सा खला रह गया। वो खला वो मुझे याद आ गया, बहुत पुराना शेर था, मगर पता नहीं क्यों बिल्कुल आपकी जो आपकी कैफियत है उस पर मुझे याद आ गया कि अब जो लौटे हो इतने सालों में, अब जो लौटे हो इतने सालों में धूप उतरी हुई है बालों में। धूप उतरी हुई है बालों में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यही है, आपने एक एतराफ़ किया, मगर यही एतराफ़ आपने अहलिया से कभी किया कि हाँ मुझसे ये गलत किया? बिल्कुल ये किया। मैंने कहा हाँ ये सब हुआ है मुझसे, लेकिन मुझे इस चीज़ का अब शदीद ये एहसास है कि कहीं भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरी कोई चीज़ ला के देने से उसकी क्या वैल्यू थी, और पैसे दे के ये कहना अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लेना, इसकी क्या वैल्यू। अब मुझे एहसास है, क्योंकि जब मुझे ये कहा जाता है ना, आप तो ड्रामा राइटर, आप एक्टर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ड्रामे लिखते हैं, बीवियों के एहसास लिखते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुक और मोहब्बत पे लिखते हैं, वो राइटर घर में क्यों नहीं झांकता? वो एक्टर पलट के घर में उस कैरेक्टर को क्यों नहीं देखता जो मुंतजिर है कि अभी कुछ मेरे लिए भी शायद होगा? तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बारीक इंसानी रिश्ते के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, घर के हवाले से बड़ी बारीक बात की आपने, निशानदेही की, और अगेन मैं कहूँगा जिस जुर्रत से आपने एतराफ़ किया ये वाकई। और मोहसिन भाई ज़रा कहीं और निकलते हैं, हैप्पीएस्ट मोमेंट जी, जिसने सबसे ज़्यादा मोहसिन गिलानी को खुशी दी हो ज़िंदगी में? मेरा पहला बेटा जब हुआ, सैयद अबू तुराब, मैं उन दिनों में मेरा एक प्रोजेक्ट था, ड्रामा था, जो कि मैं पिंडी में था उस वक्त। स्वरूप आनंद, कुलजीत सिंह और सारी पूरी टीम, उन्होंने कहा कि जी बेटा होया तो असी बरी इमाम जावांगे, ढोल बजावांगे, धमाल पावांगे ते देसी घ्यो के दीवे बालांगे। वो सारे मेरी खुशी में खुश थे, और वो खुशी ऐसी थी कि जब आप ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसी औलाद से नवाजा है जो आपकी नस्ल को लेके आगे चलता है। मोहसिन भाई, जब आदमी करियर शुरू करता है तो आदमी जब उरूज पे पहुंच जाता है तो फिर तो सारी दुनिया देखती है, मानती है, मगर इब्तिदा में बहुत सारे लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और स्ट्रगल के दौर में बाज़ औक़ात बड़ी तल्ख़ जुमले, तल्ख़ रवैये भी फेस करने पड़ते हैं। ये मैं हमेशा इसलिए पूछता हूँ कि लोगों को एहसास हो कि नए आने वालों के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए, रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए, ताने मेने जुमलों से, जुगतों से उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब आप कामयाब आदमी अपने शोबे में, मगर कोई ऐसी बात जो तल्ख़, जो जुमला को बात जो रह गई, गड़ गई हो, आज भी आपको याद आती हो कि यार उसने बड़ा। मेरे लिए ये था कि जब मैं रेडियो करना चाह रहा था, थिएटर करना चाह रहा था, तो ये अच्छा नहीं समझा जा रहा था उनके नज़र में, मेरे वालिदैन के, मेरे भाइयों के, उनकी नज़र में ये था कि थिएटर वो है जो मेलों पे होता है और मस्खरे अपना वो बनते हैं कार्टून से, और वो थिएटर लगता है मेलों पे, तो ये उस तरह का थिएटर। तो खैर ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। और फिर ऐसा भी हुआ कि घर में जब इख्तिलाफ हुआ तो मैं 10 साल अपनी नानी के पास रहा, बाइज़्ज़त तरीके से बोरिया बिस्तर उठाया और नानी के पास रहा। मतलब बहुत तल्ख़ जुमले, एक नहीं, मतलब ज़िंदगी ही तल्ख़ हो गई। और फिर हमारे ख़ानदान के बड़े मखदूम हामिद रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने मेरे कज़न के वलीमे पे मेरे वालिद साहब से बात की कि मुझे तो खुशी हुई कि ये आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो हम तो बाहर के मुल्कों में जब कोई ड्रामा देखने जाते हैं तो हमें तो 5-5, 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। इसको 2 साल 3 साल दो, जो ये करना चाहता है उसको करने दो, नहीं अगर कामयाब होता तो वापस आ जाएगा। तो वालिद साहब की जो खामोशी थी वो मेरे लिए एक हाँ थी। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर एक एतमाद आया, वो डरा डरा सा बंदा अब खुल के परफॉर्मेंस करने लगा। मगर शुरू में जरा तल्ख़ दिन रहे। मैंने कहा तल्ख़ जुमला नहीं था, जिंदगी तल्ख़ थी। 10 साल मैं अपनी नानी के पास रहा, मुझे नानी ने पैसे दिए, नानी ने सपोर्ट किया, कुछ भी इस तरह से। तो नानी से तो बहुत ही गहरा ताल्लुक होगा आपका। जी जी। तो जब आप कामयाब हुए उस वक्त नानी हयात थी? नहीं ना, बस वही तो है कि जब अभी सफ़र जारी ही था कि नानी दुनिया से गुजर गई। मेमोरेबल मोमेंट तल्ख़ है।
तो 3 चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई। पहली, जिस फैमिली के मेंबर, अपना भतीजा जो हमारा लाडला बेटा, भतीजे का जन्मदिन की पर्ची मैंने हॉस्पिटल से ली कि वो मतलब वो सर्टिफिकेट जो होता है उसका, बर्थ सर्टिफिकेट, वो लिया। उसका हादसा हो गया, जवान हुआ, हादसा हुआ मोटर बाइक पे। आज भी मैं ये कहता हूं, अगर मोटर बाइक चलाते हुए आप हेलमेट नहीं पहनते तो कोई हादसा हो सकता है। वो हादसा हुआ, सर पे चोट लगी तो वो कोमे में चला गया। और इस सारी चीज़, तो भाई ने जब इन सारी चीज़ों को कहा कि तुम देखो, तो उसी की डेथ सर्टिफिकेट मैंने ली। फिर एक मोड़ आता है, मेरी वालदा इस दुनिया से जाती, शब बारात वाला दिन था, मैं अम्मा के पास बैठा रहा। उन्होंने सब इस्लामाबाद वाले थे, सब बच्चों को कहा तुम लोग जाओ, मेरा बेटा आ गया। मैं बैठे उनसे बातें करते रहे। उनकी जब तबीयत खराब हुई, अब ये लम्हा कि जब वालदा का आखिरी वक्त था, एक हाथ मेरा उनके दिल पे था, दायां हाथ उनके सर के नीचे था, और मां की आंखें मेरा चेहरा देख रही थी। रूह परवाज। अब मां की आंखें बंद कैसे करें? आपका चेहरा देख रही। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूं, मैं लाडला हूं फैमिली का। वो मां जो कहती है मेरा बेटा आ गया, अब सब चले जाओ, वो आपका चेहरा देखे जा रही है, रूह चली गई, अब आपने आंखें बंद करनी है। वो मैं बता ही नहीं सकता कैसे आंखें बंद की। फिर वो लम्हा जब मेरी बेटी, उसकी सैयदा फातिमा की शादी हो गई, बेबी होने वाला था, तो उसने मुझे कहा, अबू मेरी ये ख्वाहिश है कि जब बेबी हो तो आप गोद में उठाना, उसको प्यार करना, जैसे मुझे प्यार करते हो तो मेरी बेटी को भी ऐसे। मैंने कहा अच्छा। मेरा ड्रामा घुगी चल रहा था, लाहौर में ड्रामा कर रहा था घुगी। तो उसमें मैंने कहा था कि इन दिनों में मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वहां गए, बेपनाह प्यार, मोहब्बत, बातें। डिलीवरी के बाद जब आए तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। हमने कहा कि यार ये मसला है। वो करी, वो डॉक्टर साहबा चली गई, हम उनको फोन कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं, उसने, मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा, वो कह रही है कि अबू मैं मरदी पई हां, मेरी लत्तें जो रूह निकल गई अबू। अब वो जो जिगर का टुकड़ा, आपकी पहली औलाद आपका हाथ पकड़ के ये कह रही हो, और आपको समझ ना आ रही, आप डॉक्टरों को आवाजें दे रहे हो, और उस वक्त वो लेके स्ट्रेचर पे भाग रहे हैं, और इमरजेंसी बहुत दूर है, और वहां भागते भागते गए हैं कि जी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनमें जुर्रत नहीं हो रही कि वो ये बताएं कि हुआ क्या। इतने में मैं उनका नाम नहीं ले चाहता, उन्होंने सारा वार्ड खाली करवा दिया, लोगों को हटा दिया इमरजेंसी से, हर चीज़ दूर कर दी, और मुझे कहने लगे आप ऑफिस में तशरीफ लें। मैंने कहा क्यों? मेरे डॉक्टर आ गए, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, मैंने कहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बिठाते हैं, सब डॉक्टरों को बुलाया कि इनको बताएं कि जी आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं सख्ते में बैठा हूँ, वो मेरी जो बेटी है मेरे बड़े भाई की बहू है, वो इस्लामाबाद है, मेरा बड़ा भाई भी साथ बैठा है, हम दोनों बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो बेटी दुनिया में नहीं रही, अब परेशान है। मुझे बाद में पता लगा, बाद में मुझे पता लगा कि मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं कहीं यहाँ मीडिया के लोगों को बुलाऊंगा तो एक बहुत बड़ा हंगामा होगा, और इस हॉस्पिटल का नाम होगा, और अरे भाई मुझे तो होश ही नहीं है, मेरी तो जिगर का टुकड़ा मेरे सामने चली गई, वो तो इस दुनिया से चली गई बेटी को जन्म देके। उसके बाद अब बात आती है कि हमने डेड बॉडी, देखो जब आप जिगर के टुकड़े को डेड बॉडी कहते हैं ना, बड़ा हौसला चाहिए वसी भाई। तो मुल्तान लेके आना है, और जीटी रोड से उस वक्त कोई 8 से 9 घंटे या 10 घंटे का सफर है पिंडी से मुल्तान आने का। हर जगह इतला दे रहे। अब देखें, बच्ची पैदा हुई, मिठाइयां तकसीम हो गई हॉस्पिटल में, लाहौर में, मुल्तान में, और जिस सेट से मैं आया था मैंने बताया बेटी हुई, तो वहां पे भी
2 घंटे बाद हम फोन करें या डेथ हो गई, मेरी बेटी की डेथ हो गई, और चैनल ने न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया। अब हम निकले डेड बॉडी के लिए कि जी एम्बुलेंस, हम बाहर खड़े हैं, तो एक जो वहाँ की वार्ड की इंचार्ज थी रोते हुए मेरे पास आई है, सारा मजमा लगा हुआ था, सब लोग इकट्ठे थे। वो कहती है कि आप बेटी के दुख में नवासी भूल गए हैं, वो नर्सरी में। अब जब मैं नवासी को हम नर्सरी में लिया कि इसने तो ना माँ को देखा ना माँ ने बेटी को देखा, तो उसको लेके जब हम बाहर आए, एक मजमा था, कोई वीडियो बना रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, मैं नवासी को लेके हम खड़े। मुझे अब डर लगता है, मैं एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुन सकता। 10 घंटे पिंडी से मुल्तान तक एम्बुलेंस मेरे साथ साथ है और मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं जिस बेटी की खुशी के लिए आया था, मेरी बीवी को पीछे बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार वो कह रही है कि मैं तो इसको लेने ही आई थी, क्या हुआ। अब वो किसी मोटरवे पे किसी जगह सफर नहीं कर सकती, ना वो ना मेरी छोटी बेटी, वो भी डिप्रेशन में। तो ये जो ऊपर नीचे इस तरह की चीजें हैं, इनको कैसे जिंदगी से निकाल सकते। मेरे दामाद ने, जो मेरा भतीजा, उसने अपनी बेटी का नाम भी सैयदा फातिमा रख दिया कि हम फातिमा के नाम से बुलाते रहें। अब हम उस घर में, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम कोई भी नहीं जाते। मुझे मेरे भाई का फोन आता है कि यार इस बच्ची का कसूर तो बता, इसको नाना नानी का प्यार नहीं मिलेगा, इसको पहचान कैसे होगी रिश्तों की। मैंने कहा मैं आऊंगा। अब उस घर की सीढ़ी चढ़ के जब आप आवाज देते हैं ना फातिमा, दरवाजा नहीं खोला जाता। बस ये चीजें सारी इस तरह से जिंदगी में आ गई। वो बातें करती थी, वो ऐसी बेटी थी मेरी। डेली रात को, मैं कराची में होता था, डेली रात को 11 बजे फोन आना, अबू आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया गोली का। वो आवाज मेरे कानों में गूंजती, वो बातें आप सोच नहीं सकते। कि फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो बेटी की शादी के सीन थे। मैं अस्मा अब्बास का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, उसने बहुत उस सूरत हाल में संभाला। बेटी की शादी के सीन कर रहे, एक बेटी को दफना। मेरे भाई ने भी जवान लाशा उठाया। मैं मौत से नहीं डरता। हम हमेशा अपने बुजुर्गों के लिए कब्र में लेटते हैं, उनकी तदफीन करते हैं। हमें मौत से नहीं, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान घरों के पास है, हमारा जनाना मर्दाना हमारी 4 दीवारी के अंदर ही है सब कुछ। वो मैं उसको लहद में नहीं उतार सका अपने हाथ से। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि बस ये सारी चीजें जिंदगी में इस तरह से जुड़ी हुई। मौसम भाई, अल्लाह ताला आपको क्या कुछ कहने को होता ही नहीं बात। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, प्यारों के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और वही बात है मौसम भाई, आखिर में एक ही चीज़ है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। बस। और उसी भाई, इसी से उसकी बेटी के इंतकाल के बाद मैं इस तरह बोलने लग गया, सीन याद करता था, ब्लैंक हो जाता। मैं फिर रोया कि आज मैं ये बात शेयर कर रहा हूं आपसे। मैं रोया कि अल्लाह, कितने लोगों की जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई। हमारा तो शोबिज़ वैसा है कि यार वो फारिग हो गया है, वो खत्म है, वो भाई वो डायलॉग याद नहीं होता, वो यार तलान लग गया।
बस ये कह के हमें एक कोने में बिठा देंगे। कोई नहीं देखता कि कितना टूटा हुआ हमारा दोस्त है तो उसका साथ दो, उसके साथ। हाँ, ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि उसी को सबसे पहले कहते कि यार किसी और आर्टिस्ट को ले रहे, इनको रहने दे। तो अल्लाह ने फिर से हिम्मत दी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने सबको लेके चलना है। वो नन्ही फातिमा है, हाँ, वो छोटी फातिमा है, वो है। बस ये जिंदगी साथ साथ चल रही, क्या कर सकते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, सब्र दे, हौसला दे आमीन, और सेहत अता फरमाए, आमीन, और मज़ीद आपके हुनर में बरकत अता फरमाए। जैसा कि आपने कहा, कितने सारे लोग आपसे जुड़े हैं और कितना दुनिया आपसे, यहाँ भी पाकिस्तान से बाहर बराबर कितना बड़ी आपसे दुनिया लोग मोहब्बत करती है, प्यार करती है। और अब अल्लाह का निज़ाम तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते कि किसकी दुआएं जो हैं वो दोबारा आप देखें ना, आज आप इस दुख को झेल रहे हैं, ये बग़ैर दुआओं के मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत ही इसे कहते हैं ना, हिला के रख दिया आप। क्योंकि आप अम्मा की बातें कर रहे थे ना, अम्मी अम्मी, तो मैं उधर ही घूम रहा था। मैंने जब नई गाड़ी निकलवाई शोरूम से, उससे एक दिन पहले मैं अपनी अम्मा को लाहौर लेके आया। उस गाड़ी में अम्मा को बिठाया और लाहौर घुमाया। वो रो रही थी। मैं क्या अम्मा क्यों रो रही है? कहती तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे दुख ही देखे। वो कहता था मेरे बच्चों को ना ले जाओ, काश वो तुम्हारे घर में तुम्हारी गाड़ी में वो बैठता। मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरी अम्मा तो है ना, बस मेरे लिए यही दुआ करना है कि मेरी अम्मा ने ये चीज़ें देखी। और वो भी जब आखिरी बार मेरे किसी बेटे के घर नहीं जाती थी, मेरे पास लाहौर आके रहती थी। और जब आखिरी बार वो जाने लगी तो मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से कि ए मेरा आखिरी फेरा है, वल मैं ना आसा तो सब बहु खिदमत की थी, मेरे को माफ़ चक्कर। मैं क्या अम्मा क्या फिर वो नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप आए और जिस तरह से आपने अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत से अपनी बातें शेयर की, मेरे ख्याल में लोगों ने बहुत उससे सीखा होगा। और लोगों ने ये भी सीखा होगा कि बाज़ औक़ात हमारे सामने एक बहुत मजबूत और तनोमंद आदमी होता है, मगर अंदर से बिल्कुल मोम की तरह होता है। मेरे बारे में कहते हैं सब कराची के लोग ये भी कि यार आप आते हैं सेट पे रौनक हो जाती है, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते चेहरा। ये तो आप ये बातें भी ज़रा बताइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और क्या कहूँ मैं, अगेन मोहसिन भाई आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, इस दुख में आमीन, आमीन, कमी फरमाए। सुमाम। ये बहुत ही इजाज़त दीजिए नाज़रीन।